माह रबीउल अव्वल का आखिरी जमात अल मुबारक वो बाबरकत दिन आ चुका है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। इस जमात अल मुबारक के दिन जो शख्स भी अपने हाथ की अंगलियों पर सिर्फ 41 मरतबा पढ़ लेता है, रिज्क दरवाजे तोड़कर उसके पास आता है, इसलिए कि ये इस दिन का खास और मुजर्रब तरीन अमल है। बस आपने उस अमल को आज एक मरतबा आजमा के देखना है। आजमाने के लिए भी उस अमल को क्या जाए तो पूरा साल उस बंदे के घर से रिज्क खत्म नहीं होता, दौलत खत्म नहीं होती और उस बंदे को ऐसी जगह से मदद आती है जहाँ उसने गुमान भी न किया हो। इसलिए ये मौके अपने हाथ से हरगिज़ ज़ाया न कीजिएगा, क्योंकि ऐसा बरसों बाद होता है कि जमात अल मुबारक महीना रबीउल अव्वल का आखिरी हो और उसमें ये अमल कर लिया जाए। बहुत लोग इस अमल से कामयाब होते हैं। लोग साल साल उस दिन का इंतजार कर रहे थे और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कब महीना रबीउल अव्वल का आखिरी जमात अल मुबारक है। तो वो दिन आ चुका है, इसलिए हमें चाहिए हम इस दिन को अपने लिए गनीमत समझें। बाकी दिनों की तरह इस दिन को गफलत में सस्ती में न गुजारें। इसलिए ये वक्त तो गुजर जाएगा। अभी आपके पास कितना वक्त मौजूद है, अभी से उस अमल की तैयारी कर लें और फौरी तौर पर उसको समझने के बाद इसी वक्त कर लें, ताकि सारे काम भी अगर छोड़कर ये अमल करना पड़े तो आप हर हाल में इस अमल को कर लीजिएगा। क्योंकि जिस तरह ये दिन सारे दिनों का सरदार दिन है, ना ये महीना रबीउल अव्वल का महीना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा साल बरकत मिले, पूरा साल आपके काम रखे हुए हैं। कहते हैं अगर रुकावटें पहाड़ों जैसी भी हों तो पानी की तरह बह जाती हैं और सारे रास्ते हमवार हो जाते हैं, खोल दिए जाते हैं। जो रुकावटें होती हैं, जो बंदिशें होती हैं, वो खुद ब खुद टूट जाती हैं। जो भी बंदा इस अमल को पढ़ता है, इस अमल की बरकत ये होती है कि उसके सारे के सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाती हैं। अगर वालिदैन औलाद के लिए करें तो औलाद की किस्मत चमक जाती है। इसी तरह कोई भी शख्स इस अमल को अपने लिए करता है, घर वालों के लिए करता है, अजीज़ व अकारिब रिश्तेदारों के लिए करता है या अपने लिए करता है, जिसके लिए दुआ की जाती है, उसकी दुआ को भी अल्लाह ताला फौरी तौर पर अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। इसलिए कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब जमा का दिन आता है तो मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते आने वालों को लिख लेते हैं और उनका नाम लिखते हैं। और फिर जो शख्स जमात अल मुबारक के दिन इस तरह अल्लाह का जिक्र करता है, ये नूरी मलाइका, ये अल्लाह के फरिश्ते इस बंदे का नाम लिखते हैं और फिर ले जाकर अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये दिन वो है कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना फरमान मौजूद है कि सारे दिनों से जिस दिन में अल्लाह ताला चांद को रोशन करे और सूरज को निकाले, वो अजमतों वाला दिन जमात अल मुबारक का दिन है। इस जैसा और दिन किसी और कौम को नहीं मिला, किसी और अम्मत को अता नहीं किया गया। इसलिए ये इतना बरकत वाला है और इतनी फजीलत वाला है और इतनी रहमत वाला दिन है। तो अब हमें करना क्या है? तो सबसे पहले हमें 3 मरतबा हुजूर सरदार कौनीन इमामुल अनबिया खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद कुरान करीम की इस सूरत मुबारका को पढ़ना है। और ये चंद एक चीजें हैं जो आपने इसी तरतीब के साथ अपने मकसद और अपनी हाजत को ज़हन में रखते हुए, मिसलन आपके पास अपना घर नहीं तो इस नियत से पढ़ लें, आपके पास अपना कारोबार नहीं तो इस नियत के साथ पढ़ लें, अगर आपका कोई मसला उठका हुआ है पैसों की वजह से तो आप उसके लिए पढ़ लें, दुनिया की कोई भी जायज हाजत है, कोई भी जायज तमन्ना है, आरजू है, आप उसके लिए जब इस अमल को पढ़ते हैं तो फौरी तौर पर आपके मामलात हल होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये अमल इतना मुजर्रब है कि उसको आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसलिए अगर आप भी इन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो ये अमल कर रहे हैं, तो आप भी इस अमल को समझकर अपने मकसद की नियत करके, लेकिन वो मकसद आपका जायज होना चाहिए, हाजत आपकी नेक होनी चाहिए। नाजायज और हराम काम के लिए इस अमल को नहीं किया जाता। मिसलन ऐसे नहीं होगा कि आपने चोरी करनी है तो उसके लिए आप इस अमल को पढ़ना शुरू कर दें, नहीं। जो भी आपके जायज जरूरियात हैं, जायज आपकी हाजतें हैं, आप उसके लिए जब इस अमल को पढ़ते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से इधर अमल आप शुरू करते हैं, इधर शाम तक आपकी हाजतें पूरी होना शुरू हो जाती हैं। यानी अगर आज जमा के दिन उसको पढ़ेंगे तो मगरिब तक तुम्हारी हाजत पूरी होगी। इसी तरह अगर मगरिब के वक्त पढ़ते हैं तो फजर तक अल्लाह के फजल व करम से तुम्हारी तमाम हाजतें ऐसी जगह से पूरी होती हैं जहाँ तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। इसलिए हमने सबसे पहले, जैसे मैंने कहा है, हमने उसी तरतीब के साथ इस अमल का आगाज करना है। क्योंकि हजरत इन्स बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक किसी मुसलमान को जमा के दिन में मगफरत किए बगैर नहीं छोड़ता। जो उससे मगफरत मांगता है, जो उससे बख्शिश मांगता है, अल्लाह पाक अपने बंदे को जरूर बख्श देता है। क्योंकि जमात अल मुबारक की फजीलत और अजमत का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने किसी और नाम, न हफ्ता, न इतवार, न पैर, न मंगल, किसी और दिन पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की किसी सूरह का नुज़ूल नहीं फरमाया, फिर किसी सूरह का नाम भी किसी दिन पर नहीं रखा। अल्लाह ताला ने ये वो वाहिद दिन है जिस दिन का नाम भी अल्लाह ताला ने इसी दिन पर रखा है और उस पर पूरी एक सूरह का नुज़ूल भी फरमाया है। और ये भी फरमाया कि उसमें 5 खासियतें मौजूद हैं। यहाँ तक कि ये सारे दिनों का सरदार होने के साथ साथ अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा दिन है और वो अल्लाह पाक के नजदीक ईद उल अज़ही और ईद उल फित्र से भी बड़ा दिन कहा जाता है। उसमें 5 खासियतें जो मौजूद हैं, अल्लाह पाक ने उसमें आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, फिर उसमें उनको अल्लाह ताला ने जमीन पर उतारा है, फिर उसी में उनको वफात दी है, उसी में वो घड़ियां मौजूद हैं जिसमें बंदा जिस चीज का सवाल करता है वो उसको मिल जाती है, फिर उसी दिन क़यामत कायम होगी। कोई मकरब फरिश्ता आसमान और जमीन, पहाड़, दरिया ऐसा नहीं है कि जमा के दिन से न डरता हो। जब ये दिन आता है तो ये सारी
सारी चीजें समझती हैं कि शायद ये दिन आखिरी दिन होगा, ये क़यामत का दिन होगा। इसलिए अल्लाह ताला उसके हर घंटे में अल्लाह ताला 6 लाख जहन्नम से मुसलमानों को आज़ाद करता है। वो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, ये इतनी बरकतों वाला है और हमें गमों से किस कदर वो आज़ाद करेगा जब हम इस तरह ये जिक्र करेंगे। जिस कदर हम इस अमल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसी तरह हमें उसकी बरकतें मिलना शुरू हो जाएंगी। अब हमने जो कुरान करीम की सूरों मुबारका पढ़नी है, वो सूरों भी जरा समझ लें। ये कुरान करीम की जो पहली सूरों में आपको अर्ज करने लगा हूँ, उसकी तादाद जो है वो 41 बार है। हर एक की मुख्तलिफ, हर एक चीज की मुख्तलिफ तादाद होगी। इस तादाद के बराबर और इस तरतीब के बराबर आप जब अमल ये करते जाएंगे, साथ साथ अपनी हाजत को अपने जहन में दोहराते जाएंगे, इंशाअल्लाह ये अमल मुकम्मल होते ही तुम्हारी हाजतें भी मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगी। इस सूरत मुबारकी को आपने सिर्फ एक बार शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इसके बाद बगैर बिस्मिल्लाह के आपने कुरान करीम की इस सूरत की तलावत करनी है और बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बर्दबारी के साथ, क्योंकि उसके पढ़ते ही अल्लाह के नूरी मलाइका मदद के लिए आ जाते हैं। अल्लाह के फरिश्तों के जरिए उस इंसान को मदद मिल जाती है। वो कितना खुश नसीब होगा जिसको अल्लाह ताली के फरिश्तों की मदद मिल जाए, जिसके लिए अल्लाह की नूरी मलाइका दुआ करने लग जाएं। फिर ये सूरो जो हर बीमारी के लिए शिफा है और जिसके अंदर अल्लाह ताली ने अपनी हम्द व सुना और सही दुआ के आदाब भी सिखाए हैं, और उसको उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहा जाता है, और ये शिफा की अजीम सिफात से भी याद किया जाता है। उसके मुख्तलिफ नाम हैं, उसकी मुख्तलिफ अजमतें हैं, उसकी मुख्तलिफ फजीलतें बयान की गई हैं। इसलिए ये सबसे ज्यादा अजमत और फजीलत उस बात से हम अंदाजा कर सकते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वसल्लम ने उस सूर के बारे में फरमाया कि ये वो सूरो है जो अल्लाह ताली ने अर्श के खजानों से नाजिल की है, और फिर ये वो सूरो है जिसके पढ़ने से इंसान की जितनी खताएं होती हैं अल्लाह पाक उनको मुआफ फरमा देता है। और इस जैसी न पहली किताबों में कोई सूरो नाजिल हुई है, न ही इस किताब में कोई और, यानी कुरान मजीद में भी उस जैसी कोई और सूरो नाजिल नहीं की गई। इसलिए आपने शुरू में एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बाकी उसी तरतीब के साथ जैसे मैंने आपको अर्ज किया है, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। जब आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है, दरूद पाक के बाद आपने नियत करनी, दरूद पाक से पहले आपने नियत करनी जरूरी है, यानी कि जो भी आपकी हाजत उसकी नियत आप पहले करेंगे, अमल का आगाज आप उसके बाद करेंगे। इसी तरतीब के साथ कबला की जानिब मुना करके बैठ जाएंगे। अदब के साथ दो जानों बैठने की कोशिश करें। अगर इस तरह मुमकिन ना हो तो आड़ी तरछी मार कर भी आप बैठ सकते हैं। देखिए, मैं एक एक चीज, एक एक जुज, एक एक हिस्सा समझाऊंगा और पढ़कर भी सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह जब आप ये अमल सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, इसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी, और ये अमल आप इसी तरतीब के साथ करेंगे तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अब इसी तरतीब के साथ आपने इस सूरत मुबारका को इस खास तादाद में जो मैंने आपके सामने अर्ज की है, इसी तरह आपने पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इस तरह आपने इस सूरत मुबारका को मुकम्मल करना है। आखिर में जाकर आप लफ्ज आमीना पढ़ते जाएंगे, लेकिन शुरू में बिस्मिल्लाह एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद इसी तरह इस सूरत मुबारका की तलावत करते जाएंगे। उससे पहले, नियत से पहले आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक मर्तबा जरूर पढ़ना है, ताकि शैतान उस अमल के अंदर रुकावट न बन सके और किसी किस्म के आपके लिए मसाइल न पैदा हो सकें और आप अमल के अंदर नाकाम ना हो, बल्कि आप अमल के अंदर कामयाबी हासिल कर सकें। अब देखिए, मैंने एक एक चीज आपको समझाई, इसी तरतीब के साथ आपने अमल को बैठकर पढ़ना होगा। देखिए, हमारे एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक दिन मैं अपने भाई के पास गया तो देखा कि वो किसी निशा आवर चीज के पीने में मसरूफ पड़ा है। आप भाई पर बड़े नाराज हुए और उसे मारा पैटा भी, फिर वापस तशरीफ ले गए। उनका भाई नशे में चोर था, होश व हवास खो चुका था। इसी हालत में घर से निकला, चलते चलते कन्वे में गिर कर मर गया। आखिरकार उसको कन्वे से बाहर निकाल कर दफन कर दिया गया। तो उसके बुजुर्ग भाई ने ख्वाब में अपने इस भाई को देखा, वो जन्नत में टहल रहा है। ये देखकर बड़े हैरान हुए। पूछा, भाई तो बड़ा शराबी था, अब जन्नत में सैर कर रहा है। भाई ने जवाब दिया, वाकई में एक गुनहगार और शराबी इंसान था और मेरी मौत भी शराब पीने से हुई है। मगर वाकया ये है कि जब मैं घर से बाहर निकला तो रास्ते में एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसको निगल गया। उसके बाद कन्वे में गिर कर मर गया। जब कब्र में मेरे पास मुनकर नकीर आए और मुझसे सवाल करने लगे, मैंने उनको कहा, मुझसे क्यों सवाल करते हो? मेरे पेट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम मौजूद है। तो बस निदा आई, सदका अब्दी कद गफरतु लह, मेरा बंदा सच बोल रहा है, बेशक मैंने उसे बख्श दिया है। इसकी इतनी बरकत है कि जब हम इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम को पढ़ते हैं इस तरतीब के साथ, तो फिर देखें, यहाँ दुनिया तो दुनिया है, आखिर आखिरत में भी बंदे का मकदर सनूर जाता है। हजरत बशर हाफी के बारे में कौन शख्स नहीं जानता। रास्ते पर से गुजर रहे थे, रास्ते में एक कागज पड़ा हुआ था जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम ये कुरान करीम की आयत मुकद्दसा लिखी हुई है। तो देखकर आप बड़े परेशान हुए। आखिर उस कागज को उठाया और खुशबू खरीद कर और उसको लगाई और एक महफूज बुलंद जगह पर रख दिया, और इतना में कहा कि ये तेरी जगह वो नहीं है, तेरी जगह ये बुलंदी है। इतने में हतीफ गैब से आवाज आई, या बशर अल हाफी अंत तय्यब तस्मना व रफाता व नहनु नुतय्यिबुका फी दुनिया वल आखिरति व नरफउ ज़िक्रका। ए बशर हाफी, तूने हमारे नाम को खुशबूदार किया और बुलंद किया है, हम भी दुनिया और आखिरत में तुझे खुशबूदार भी कर देंगे और बुलंद भी कर देंगे। इसलिए
ये अजमत वाली, ये फजीलत वाली, ये बड़ी कमाल की आयत मुकद्दसा है। जिसने उसको पढ़ा है, जिसने उसके साथ लगन लगाई है, जिसने उससे मुस्तफीद होना चाहा है, अल्लाह ताला ने जरूर उसकी बरकतें उसको अता की हैं। इसलिए दोस्तों, अब हमने उसी तरतीब के साथ जब उसको पढ़ना है, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें आप देखेंगे कि कैसी कैसी अल्लाह ताला आपको कैसी कैसी बरकतों से नवाजता है। अब इसी तरतीब के साथ जब आप उसको पढ़ लें तो पढ़ने के बाद आपने ये सूरह मुबारका जो तादाद मैंने आपको बताई है उसके बराबर आपने पढ़ना है। जब उसके बराबर पढ़ लें तो उसके बाद कुरान करीम की ये दूसरी सूरत है जिसको आपने 100 बार पढ़ना होगा। देखें, अब ये अमल बाकी तमाम वज़ाइफ से मुख्तलिफ होगा। इस तरह का अमल आपने बहुत कम किए होंगे, क्योंकि ये जो सूरह मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ये तो एक बार पढ़े तो इसकी इतनी फजीलत। जो पहली सूरत मैंने आपको बताई है जिसके पढ़ने में उस सूरत की इतनी बरकत है, कहते हैं कि जितनी अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई हैं, तौरात, अंजील, ज़बूर, देगर जितनी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हैं, जब बंदा उस सूरत मुबारका को पढ़ता है अल्लाह ताला सारी किताबें पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाता है। और फिर ये वो सूरह है जिसके नाजिल होने पर शैतान भी चीखा था, रविया था, चलाया था। और ये सूरत इमाम मुजाहिद फरमाते हैं वो इंतहाई मशक्कत में पड़ गया था कि मैं तो लोगों को गमराह करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर करम फरमाया, उनको ये सूरह अता कर दी है। इसलिए ये अजमत वाली सूरत है, ये फजीलत और रहमत वाली सूरत। जब बंदा पढ़ता है तो उसके तमाम मामलात और मसाइल उसके खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कोई बीमारी है, कोई किसी भी कस्म का मसला है, किसी भी कस्म की परेशानी है, तो उसके पढ़ते ही अल्लाह ताला अपने फजल से, अपनी रहमत से हल फरमा देता है। अब जो सूरत मैं आपको बताने लगा हूँ ये अदावतों के लिए, ये दुश्मनियों के लिए इंतहाई एक्सीर दर्जा रखती है। यानी जिसके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, जो उसको हर वक्त परेशान करते हैं और वो चाहता है कि मेरे दुश्मनों से छुटकारा मिल जाए, या मेरी फलां मुश्किल है, फलां मेरी हाजत है, फलां मेरी रकावट है, वो फौरी तौर पर अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत के जरिए हल हो जाए, तो उसके पढ़ते ही अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह की रहमत के जरिए उसके ये तमाम मसाइल अल्लाह पाक हल फरमा देता है। अब उसी तरतीब के साथ हमने जब उस सूरत मुबारका की तलावत की तो उसके बाद जो सूरत मैंने आपको अर्ज करनी है ये सूरत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके शुरू में भी आपने सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद आपने मुकम्मल इस सूर को इसी तरतीब के साथ पढ़ते जाना है और उसकी बरकतों का आप खुद अंदाजा लगाएंगे। ये तस्खीर खल्क के लिए बड़ी मुजर्रब है, यानी लोग चाहते हैं ना कि फिलां शख्स जो है या फिलां लोग मुझसे मोहब्बत करें और उनके दिलों में मेरी मोहब्बत और चाहत पैदा हो जाए। तो ये वो सूरत है जो लोगों के दिलों में घर कर जाती है और लोगों के दिलों में इस बंदे की मोहब्बत पैदा कर देती है, क्योंकि ये तस्खीर का दर्जा रखती है। और कहते हैं उसके जरिए दुआओं की कबूलियत भी शुरू हो जाती है। आपकी कोई भी दुआ है, आपकी कोई भी हाजत है, आपका कोई भी मकसद है, अल्लाह के फजल व करम से उसके पढ़ते ही आपके वो तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। अब वो सूरत जो मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूँ ये सूरत है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बार पढ़ा, फिर आपने उस सूरह मुबारका की तलावत की। इस सूरह मुबारका के बारे में सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कई अक़वाल लिखे हैं और फरमाते हैं जब बंदे के लिए सारी राहें खत्म हो जाएं, जब हर रास्ता बंद हो जाए, देखिए अल्लाह ताला की जात इंतहाई अता करने वाली है। जितना भी उससे मांगते हैं ना वो जरूर अता करता है। बेहाल मांगने वाले में भी कुछ होना चाहिए ना। जब बंदा उस अमल को पढ़ के अल्लाह से मांगता है तो फिर उसको जरूर मिलता है। हर किसी को देता है, वो हर वक्त देता है, किसी को इसके फितरी हक से महरूम नहीं रखता। उसकी अता के खजाने भरे पड़े हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। उसके दर से कोई खाली लौटता ही नहीं है, बार बार मांगने से कभी नहीं अकताता। मखलूक की कोताहियों को देखते हुए भी दरगुजर कर देता है। उसके करम की कोई हद नहीं है, इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला से करम की अल्तजा करते रहना जरूरी है। जो उसको पढ़ता है नेक अखलाक और नेक मिजाज बना देता है, इसलिए उसको पढ़ने वाला शख्स हमेशा बाइज्जत रहता है, इसलिए हर हाजत उसकी पूरी होती है। अब अल्लाह के बंदों का ये भी कहना है कि जो उसको पढ़ेगा इसकी दुआएं कबूल होंगी, तंगदस्ती और इफलास का उसके घर से खात्मा हो जाएगा, उसकी जिंदगी से खात्मा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी से इफलास और गमों और तमाम मुश्किलात का खात्मा हो जाए तो फिर ये अमल एक मरतबा अपने घर में बैठकर जरूर पढ़ लीजिएगा। दुनिया के जिस कोने में भी है, जिस मुल्क में भी है, जिस कंट्री में है, जिस शहर में है, आप जब इस अमल को करेंगे तो तसव्वुर आपने अपने घर का रखना है कि अल्लाह मेरे घर को माल व दौलत से भर दे, अल्लाह ताला मेरी मुश्किलों को आसान कर दे, अल्लाह मेरी हाजतों को पूरा फरमा दे। तो जब इस तरतीब के साथ पढ़ा जाता है तो मामलात पहले की निस्बत हल होते हुए बंदा खुद देखता है, बंदे को मुशाहिदा होता है, बंदे को खुद पता चलना शुरू हो जाता है। अब जो आपने सूरज पढ़नी, इस सूरज का नाम है सूरजुल इखलास, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। इसी तरतीब के साथ फिर दोबारा पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहु अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। इसी तरह आपने उस सूरत मुबारका को पढ़ना शुरू कर देना है। जब इस सूरत मुबारका को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। देखिए अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। देखिए अल्लाह ही की एक ऐसी जात है जो अपने बंदों को बगैर किसी गरज के, बगैर किसी मुआवजे के अता करता है। दुनिया वाले किसी को कुछ नहीं दे सकते, कोई देता है तो बाद में ताना मारता है, लेकिन अल्लाह की जात वो है जो ताना नहीं मारती, जो बंदे को बंदे के लिए फकत इतना फरमाता है कुन फयकून, वो चीज उस बंदे के लिए हो जाती है। वो बंदा जिस चीज का इससे सवाल करता है वो अल्लाह ताला की जात अपने बंदे को अता कर देती है। इसलिए हमने उस अमल की
बरकत से फिर आपको एक बात बताता चलूं, कोई बड़ा आदमी किसी भी बड़े काम के अंदर मुब्तला हो जाता है। अगर वो चाहता है कि मैं उस बड़े काम से निकल जाऊं तो वो इस अमल को पढ़कर अपने हाथों के ऊपर दम करके अपने वजूद पर फेरेगा। अल्लाह ताला उसको हर कस्म के मसाइल से और हर कस्म के बड़े हालात से महफूज फरमा लेगा। इसलिए आपने अल्लाह ताला के हुजूर इस तरह मांगना है। इंशाअल्लाह ये आपका मांगना आपको इस मकाम पर ले जाएगा जहाँ का आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। अब इस सूरत मुबारक जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है और ये सूरत पढ़ने पर सहाबा कराम ने ताजब किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरत की तारीफ उनके सामने की ना उसकी फजीलत को उनके सामने बयान किया तो सहाबा ताजब करने लगे कि उसके पढ़ने पर 3 मरतबा जो बंदा एक बार जो पढ़ता है ना, अल्लाह ताला 100 शहीदों जितना सवाब अता करता है। जब हम उसको 100 बार पढ़ेंगे तो फिर देखें कितने शहीदों जितना सवाब मिलेगा। और जब हम इस सूरत मुबारक की आयत तलावत करेंगे, जब उसको कोई बंदा पढ़ता है, अपने घर में दाखिल होते हुए एक सहाबी आया, उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अद्दुनिया वल्लतन्नी वर्रिज़्क़ु वल्लान्नी वफी बैती गैरुल फ़क़ति शै। या रसूल अल्लाह, दुनिया ने मुझसे रख मोड़ लिया है, रिज़्क़ ने मुझसे रख मोड़ लिया है, मेरे घर में फाके के सिवा कुछ नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत के होते हुए तुम क्यों परेशान होते हो? इस सहाबी को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत पढ़ने के लिए बताई तो वो चंद दिनों में, चंद लम्हों में इतना अमीर हुआ कि फिर कहने लगा, अब अल्लाह ने इतना रिज़्क़ दिया है, समझ नहीं आती कहाँ उठाऊं कहाँ रखूं। तो ये वो सूरह है जिसके बाद इतना मिलना शुरू हो जाता है कि बंदे को खुद नहीं पता चलता मैं कहाँ उठाऊं। और ये वो सूरह है जिसके बारे में है कि जो बंदा उसको 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। और आज तुम्हारे लिए जन्नत में कितने महलात तामीर हो जाएंगे। और फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, इज़ा काना कज़ा फरब्बुल आलमीन युतीना कसीरन मिनल क़ुसूर। अगर ऐसा है तो रब्बुल आलमीन हमें बहुत ज्यादा महलात अता फरमाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अफज़लु मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला उससे भी बेहतर अता करने वाला है। इसलिए फिर आपको इस कदर अल्लाह ताला की बारगाह से मिलेगा कि जिस कदर आपने सोचा भी नहीं होता। इसलिए मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि ये अमल आप अपने मुकद्दर के लिए, यानी आप खुशकिस्मत हैं अगर ये अमल करते हैं। वो लोग बड़े मुकद्दर वाले होंगे, बड़ी किस्मत वाले होंगे जो इस सूरत मुबारक को इस तरतीब के साथ पढ़ेंगे और इस अमल को इसी तरह करेंगे जैसे मैंने उनको करने के लिए कहा है। अब तीसरे नंबर पर जो चीज आपने करनी है, ये सूरत मैंने जैसे आपको बताई है ऐसी तरतीब के साथ आपने पढ़नी है। बहुत सारे लोग उसको 100 मरतबा भी, 200 मरतबा भी, 300 मरतबा भी पढ़ने का मामूर रखते हैं। हर एक शख्स अपनी मंशा के मुताबिक उसको पढ़ता है, लेकिन उसका सवाब उसका हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र मौजूद है, अल्लाह ताला की तमाम सिफात मौजूद हैं उसके अंदर। और सोने से, कब पढ़ने से भी हिफाजत होती है हर कसम के। और फिर बहुत सारे लोगों ने उस सूरत के तजुर्बात किए हैं, मुशाहिदात किए हैं और बहुत सारे लोगों ने उस सूरत की जो है वो बरकतें देखी हैं, फिर आगे बयान भी किए हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों के तजर्बात में से ये सूरत गुजरी है। आपको इस सूरत के बारे में मुकम्मल आगाही इसलिए दी है ताकि आप लोगों के दिल में शौक पैदा हो, जज्बा पैदा हो, आप उस जज्बे के तहत जिस सूरत मुबारक की तलावत कर सकें। अब जब हमने उस सूरत मुबारक की इस तरह तलावत करनी है जैसे मैंने अर्ज किया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इस अमल के लिए सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़नी काफी हो जाती है। अब इसी तरतीब के साथ जब आप उसको पढ़ेंगे फिर आप उसके बाद एक और इसमें मुबारक पढ़ेंगे। इसमें मुबारक का ताल्लुक भी दुआओं की कबूलियत के साथ है। और नाफरमान औलाद हो या अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, तस्खीरुल क़लूब चाहते हो, घर में अमन सुकून राहत चाहते हो, और इसी तरह गैरों से जो है वो यानी कि जो हिकमत और दानाई चाहते हो, अनवार और इसरार की कंजियां चाहते हो, साहब इज्जत और बुजुर्ग बनना चाहते हो, मुत्तकी और परहेजगार बनना चाहते हो, अलगरज दुनिया की जिस हाजत की तलब करना चाहते हो, बस उसको पढ़ते जाएंगे वो तुम्हारी राहें खुलती चली जाएंगी और इसी तरह तस्खीर खल्क तुम्हें मिलेगी। हर छोटी बड़ी हाजत तुम्हारी हमारी अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से पूरी होती जाएगी। अब वो इसमें मुबारक जो मैं आपको बताने लगा हूँ उसको भी आपने 100 बार पढ़ना होगा। उसके बाद आपने ये देखिए, ये हसब मंशा शादी के लिए, मुफलिसी के लिए, लाइलाज बीमारियों के लिए, हर हाजत रवाई के लिए और हर मुश्किल के हल के लिए ये पढ़ने वाला शख्स इंशाअल्लाह वो मुकाशफात से मुशर्रफ होता है। उसके लिए बातनी राहें खुलती हैं, बातनी मुशाहदात करता है और दुश्मनों के वार से वो महफूज रहता है। दुश्मनों की कोई भी चाल उसके ऊपर असर नहीं कर पाती। इसलिए दोस्तों जब आप उसको पढ़ते हैं तो फिर ये सारी सिफात, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब ये इसमें मुबारक अल्लाह ताला की सिफत मुबारक है। देखिए अल्लाह ताला की जितने इस्मा मुबारक है ना, अल्लाह ताला का एक जाती नाम है। इसके अलावा जितने अल्लाह ताला के नाम हैं वो सारे के सारे सिफाती नाम हैं। यानी अल्लाह ताला के इस्माए सिफातिया में से एक इस्म मुबारक है जिसका मतलब है दुआओं की कबूलियत होना और अल्लाह ताला की मारिफत नासीब होना, अल्लाह ताला का अपने बंदों की हर जायज दुआ का कबूल करना और उसी तरह हर कसम की जो है वो तस्खीर मिलना और जालिम से नजात। हाकिम जो है वो आपके लिए मुतसख्खर और मुसख्खर हो जाएगा और बहुत सारे इनामात उसके जरिए तुम्हें मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो शख्स हासिल करना चाहता है वो मुकम्मल इस अमल को समझ करे। और आज जुमाता मुबारक के दिन हमारी एक खुसूसी दुआ भी है। जो लोग इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना
चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मरतबा वो दुरूद पाक पढ़ेंगे, कमेंट में नाम लिखेंगे, क्योंकि ये आखिरी मौके हमारे पास मौजूद है। ये आखिरी मौके है, ये बात जहन में रखिएगा। ये आखिरी मौके है और इस मौके से फायदा उठा लें। ये मौका फिर दोबारा 1 साल बाद तुम्हें नसीब होगा। इसलिए दोस्तों, उस मौके को आज अपने लिए गनीमत समझ लें। बार बार इस मौका से फायदा नहीं। अब ये जो इसमें मुबारक है उसका मतलब है बुजुर्गी वाला, ये है या मजीदुन, उसका मतलब है बुजुर्गी वाला, बुलंदु बाला मकाम। अल्लाह ताला तुम्हें तमाम लोगों में आला मर्तबा मकाम अता करेगा। इसके बाद फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी है। वीडियो को लाइक भी करें, आगे दोस्तों तक शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।